जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि कल की क्लास हमारी रही थी क्लास नंबर 1 अनुपात समानुपात के अंदर से। तो आज हमारी क्लास नंबर ये 2 रहने वाली है, क्लास 2 अनुपात समानुपात के। आज के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है, जानदार है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके के और एग्जाम में आए हुए हैं। आरआरबी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आज, वो पिछले सालों में क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों, आप लोग अगर आरआरबी के अंदर से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एएलपी देना चाहते हो, लोको पायलट का टेक्नीशियन देना चाहते हो, या फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हो, या फिर एनटीपीसी जो हमारी अब जून में आने वाली वैकेंसी है वो देना चाहते हो, या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोग देना चाहते हो, तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, हमारे चैनल से आप मैथ की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कोई भी नहीं आपको बताएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। देखिए बच्चों, तरीका अगर अच्छा लगे आपको पढ़ाने का और सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट है आपका किसी भी प्रकार का, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। ठीक है बच्चों, कल के क्वेश्चन लेने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे जो है एसएससी जीडी की मैंने एक वीडियो डाली थी, और एसएससी जीडी की वीडियो में फिजिकल से रिलेटेड में वीडियो डाली थी, लेकिन बच्चे ने कमेंट किया है मेडिकल से रिलेटेड। तो मेडिकल से रिलेटेड भी है कि उसकी है कान की प्रॉब्लम, कान में उसके छेद है। तो बच्चों, अगर किसी के कान में छेद है तो ये प्रॉब्लम फेस की हुई है हमारी भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर इलाज बताऊंगा कि आप लोग डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, और कान के छेद की एक दवाई चलेगी जो आपको 1 महीने के अंदर आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। वो कान का जो छिद्र है वो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल हमारी फेस की हुई है। एक बच्चे का ऐसा ही था, हमने डॉक्टर से उसको दिखाया और 1 महीना उसकी दवाई चलाई, तो उसका जो छेद है कान का वो बिल्कुल बंद हो गया और उसका मेडिकल बिल्कुल फिट हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये सभी चीज़ें ध्यान रखिए, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल जो हमारा होता है वो अपने आप को स्वस्थ करने के लिए और एग्जाम की तैयारी के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1368 रुपये, यदि 1368 रुपये को 5:3 के अनुपात में 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो बड़े हिस्से में राशि रुपये में क्या होगी। तो यानी कि बड़ा हिस्सा बताना है बच्चों। अब आप सभी को पता है कि मुझे निकालना है बड़ा हिस्सा। कौन सा हिस्सा निकालना है बच्चों? बड़ा हिस्सा। ठीक है, अब बड़े हिस्से का मैंने आपको बड़ा हिस्सा निकालना हो, छोटा हिस्सा निकालना हो, सबसे पहले हमें अनुपात से ही पता चल जाता है कि बड़ा हिस्सा कौन सा निकलेगा, छोटा कौन सा निकलेगा। तो बच्चों, जो 5 वाला है वो बड़ा है, इस 5 से हम बड़ा हिस्सा निकाल पाएंगे और इस 3 से हम छोटा हिस्सा निकाल पाएंगे। किस प्रकार? देखो, जब मेरे पास टोटल होता है, जैसे यहाँ पे 1368 है टोटल। ठीक है, अब 2 चीज़ मुझे इसमें करनी होती है हिस्सा निकालने के लिए। अगर मुझे 5 का हिस्सा निकालना, तो 5 वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दूंगा, यानी कि 5 और 3 कितने हो जाएगा? नीचे 8। ठीक है, तो ये एक हिस्सा निकल के आ जाएगा। कौन से वाला? जिससे मल्टीप्लाई करी है 5 वाला। ठीक है, जब अगर मुझे 3 वाला हिस्सा निकालना है बच्चों, ये 2 हिस्से हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 का अनुपात दिया हुआ है। अगर मुझे 3 का हिस्सा निकालना है तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन नीचे 8 ही आएगा, नीचे दोनों का जोड़ ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों हिस्सा छोटा आएगा या बड़ा आएगा? छोटा आएगा। जब मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हिस्सा क्या आएगा? बड़ा आएगा बच्चों। ठीक है, और हमें बड़ा हिस्सा ही वो निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग 5/8 निकालोगे सीधा सीधा, और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो, 8 से इसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है बच्चों, 8 एकम 8 हमारा हो गया। ठीक है, और 8 56 और 8 एकम 8, ये कितना आगा? 171, और गुणा में है 5। 5 की मल्टीप्लाई करा दो, 5 एकम 5, 5 7 35, 87 लगा 3, 5 और 3 8, तो 855 रुपये ये हमारा बड़ा हिस्सा हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग अगर 4 लगा दोगे बच्चों, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ट्रिक के साथ सारे के सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ये बड़ा हिस्सा हमने निकालना है ट्रिक के माध्यम से।
ठीक है। अगर आपको छोटा कह रहा था निकालने के लिए तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे दोनों का जोड़ दिया जाता। अगर मेरे पास टोटल है ये तब की बात है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं, इस क्वेश्चन में कहा गया कि स्कूल जो है उसमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:7 है। यानी कि लड़के का मैं बी ले लूँगा और लड़कियों का मैं जी ले लूँगा, यानी गर्ल, ये बॉय होगा ये गर्ल होगा, और दोनों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:7। ठीक है। यदि स्कूल में लड़कियां है 1001, ये जो लड़कियां हैं ना, देखिए अगर मैं इसका अनुपात अलग अलग करता हूँ तो कुछ ना कुछ गुना में जरूर मान लूँगा, तो ये तो हो जाएगा 5x, और इसकी गुना में मैं x ही लूँगा क्योंकि दोनों की गुना में हम सेम लेते हैं, तो ये तो होगा हमारा 5x, और ये होगा हमारा लड़कियों का 7x। ठीक है। अब ध्यान देना बात पे, ये 7x है बच्चों। ये कह रहा है कि लड़कियां स्कूल में 1001 है, तो लड़कियां कितनी है यहाँ 7x, तो ये 7x ही तो 1001 है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि 7x बराबर 1001 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब 7 से इसको कर दो यहाँ से कैंसिल, देखो 7 कम 7 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दिया 21। तो x की जो वैल्यू आई निकल के वो आई है 143। ये x की वैल्यू मुझे मिल गई। वो क्या कह रहा है निकालने के, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है जिसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, तो यानी कि 7x और 5x, यानी कि कुल संख्या मेरे पास कितनी है, कुल है मेरे पास 12x। ठीक है। और x की वैल्यू मुझे मिल गई, यानी कि 12 गुना 143। बस मल्टीप्लाई करा दो, टोटल जो छात्र है वो निकल के आ जाएंगे। देखो 12 दिया 36, यानी कि जो लास्ट का अंक रहेगा वो 6 रहेगा। देखिए 6 है क्या किसी में, इसमें 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एलिमिनेट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अगर किसी भी एक ऑप्शन में 6 होता तो हम ऑप्शन उसका डायरेक्टली लगा देते, आगे इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। 12 चौक 48 और 48 3 हासिल के हम यहाँ पर लिख देंगे 51, सॉरी 5 तो यहाँ हासिल के हमारे लग जाएंगे, 48 और 3 51। ठीक है। हासिल हमारे 5 लग जाएंगे। 12 के 12 और 5 17, तो 1716 जो भी आंसर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें लगा देंगे 2। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को बहुत सारे मिलते हैं आरआरबी के अंदर से, ग्रुप डी के अंदर से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसे वाला। एक कल की क्लास में मैं क्वेश्चन कराया था, एक बार फिर यही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन अगर कोई डाउट रह चुका है, थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो यहाँ पे आज ये नहीं रहेगा। देखिए एक बैग में 210 रुपये हैं, टोटल रुपये मेरे पास है 210, जिसमें से 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 3:5:6 है। बैग में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, समझो बात को। 1 रुपये के कितने हैं, देखो अनुपात दे दिया 3:5:6, ये तो है 1 रुपये का, ये है 50 पैसे का और ये है 25 पैसे का। ठीक है बच्चों। अब देखो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 हैं। ठीक है। अगर मैं इन अनुपात से अलग अलग करता हूँ तो गुना मैं इनकी x ले लूँगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x और यहाँ पे लिख सकता हूँ 6x। ठीक है। 1 रुपये के मेरे पास 3x सिक्के हैं तो 3x ही रुपये बन गए। ठीक है, ये हो गए 3x ही रुपये, प्लस 5x के मेरे पास 50 पैसे के मेरे पास 5x सिक्के हैं। देखो 50 पैसे और सिक्के इसके कितने हैं 5x, तो टोटल पैसे आगे निकल गए। अब बटे कर दूंगा 100, तो रुपये बनाने के लिए 100 से तो मुझे बटे करना ही पड़ेगा, नीचे 2 से कर दूंगा इसको कैंसिल, और 2 यानी कि ये पूरा का पूरा आगा 5x/2 रुपये बन के कितना आगा 5x/2। कहने का मतलब है मेरे कि 1 रुपये के कितने सिक्के थे 3x,
तो 3x गुना 1 कर दिया, मुझे 3x ही मुझे प्राप्त होगा। तो ये टोटल रुपए आ गए। 1 रुपये के कितने रुपए हैं? 3x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं, तो इसके रुपए बन रहे हैं 5x/2। 25 पैसे के मेरे पास 6x संख्या है, तो 6x गुना 25 करूँगा तो आ जाएगा 3x/2। कितना आ जाएगा? 3x/2। कैसे आएगा? देखो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6x गुना 25, ये पैसे बन जाएंगे और बटे में कितना आ गया? 100। 25 चौका 100, 2 से इसको कर दूँगा कैंसिल, 3 आ जाएगा, और 2 से इसको कर दूँगा कैंसिल, 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3x/2। तो टोटल रुपए 1 रुपये के इतने हैं, 50 पैसे के टोटल रुपए इतने हैं, 25 पैसे के टोटल रुपए इतने हैं, और ये टोटल रुपए जुड़ के ही तो 210 रुपये वो कह रहा है कि टोटल मेरे पास 210 रुपये है। तो इन सब के पैसे जोड़ के, सिक्के के इतने इतने पैसे हैं, सब के जोड़ कर टोटल रुपए बराबर टोटल रुपए रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकते हो सर। ठीक है, आगे सोल्व करें क्वेश्चन को। आगे कुछ नहीं करना, बिल्कुल सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। लैसे ले लो, इसका 2 आ जाएगा लैसे, तो आ जाएगा 6x, ये 5x, 11 और 3 ही है, तो ऊपर हमारा कितना बन गया? 14x, और बटे में लैस हमने 2 लिया था, बराबर कितना है? 210। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? बताइए अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, 14 से पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, देखो 14 ही कम 14, कितना बच गया? 7, और 14 पंजे 70। ठीक है, नीचे बच गया 2, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 में, तो x की वैल्यू 15 दूनी 30। तो ये x की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी है? ये 30। वो क्या पूछ रहा है? उसने कहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 6x, और x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई है? 30। तो 6 गुना 30 यानी कि इसके सिक्कों की संख्या कितनी है? 180। तो हम क्या आंसर दे देंगे? 180, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका अगर आप लोग 4 लगाते हो तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपके समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक कर दे। ठीक है, और शेयर कर दे वीडियो को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ इसमें भी सीखने को आपको मिलने वाला है। देखिए 9000 रुपये दिए हैं टोटल मेरे पास 9000 रुपये हैं, और इसको ABC तीनों में बांटना है, 4:5:6, यानी कि ये A का है, ये B का है, ये C का है। कह रहा है कि A और C के भागों में कितना अंतर है। ठीक है, पहले A का भाग निकाल लेंगे, फिर C का भाग निकाल लेंगे, और जो उनका अंतर है वो हम आंसर दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास टोटल है कितना? 9000, और मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, अगर A और C दोनों के निकालने हैं बस, तो B का नहीं निकालना। ठीक है, A का निकालना है, तो A का कितना है? 4, जिसका जितना A का होता है, जिसका भी निकालना हो उसी से तो हो जाती है मल्टीप्लाई उस टोटल में, और बटे में आ जाता है सबका जोड़, यानी कि 5 और 6 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, तो नीचे आ जाएगा 15। ये A की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखो 15 से इसको कर दो कैंसिल, 15 6 की 90, ऊपर आएगा 600, और 4 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2400। ठीक है, तक अब कह रहा है कि C का भाग, तो अब C का निकाल लो। टोटल तो आपको लेना ही है, जो 9000 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद C की जो वैल्यू है वो है अनुपात में 6, तो उसी से मैंने बताया था मल्टीप्लाई होगी, नीचे तो जोड़ आना ही आना है, यानी कि नीचे तो 15 आएगा, 15 से इसको कैंसिल करेंगे, वही सेम आ जाएगा 600। ठीक है, और 6 छंग 36, ये आ जाएगा कितना? 3600। 32 क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? ठीक है, अब कह रहा है कि इनका अंतर बताना है, तो 2400 में और 1200 इसमें 3600 में कितने का अंतर है? 1200 का अंतर है। 3600 माइनस 2400 आप लोग माइनस करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आपका 4 राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 2 मित्र है रानू और शिखा, और इनके वजन का जो अनुपात है वो है 4:5। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। अगर अनुपात को मैं अलग अलग लेता हूँ तो ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। लेकिन जब वजन की बात आई है, मैं एक अलग ही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा आपको। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। रानू का वजन 20% बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो रानू है ना, ये 4x है, जो ये रानू है, और ये है इधर शिखा। ठीक है भाई, 20% बढ़ जाता है रानू का वजन।
और रानू और शिखा यानी कि दोनों के वजन में होती है कुल 25% की वृद्धि, और 25% की दोनों में वृद्धि होने के बावजूद 82.8 किलोग्राम उनका वजन हो जाता है। शिखा के वजन में कितने प्रतिशत वृद्धि? तो बच्चों प्रतिशत वृद्धि पूछा है। बच्चों अगर प्रतिशत आपने पढ़ा है मेरे चैनल से और मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया है, आपने ध्यान से सीखा है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। अंतर गुना 100 ऊपर सेम रहता है और बटे में अगर प्रतिशत वो वृद्धि पूछ रहा है तो नीचे आता है कम वाला। अगर प्रतिशत कमी पूछ रहा है ऊपर तो सेम रहेगा अंतर गुना 100, लेकिन बच्चों नीचे आ जाएगा अधिक वाला, ज़्यादा वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अब करते हैं सोल्व। अब एक काम करो, आसान तरीके से सोल्व करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई में आप x ना मान कर 100 मान लो। ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो रानू का वजन है वो 400 है और शिखा का वजन है 500 स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, रानू का वजन 20% बढ़ जाता है और उसने शिखा के वजन में प्रतिशत वृद्धि कहा है। किसके वजन में कहा है? शिखा के वजन में। ठीक है बच्चों, किसके वजन में कहा है? शिखा के वजन में कहा है कि प्रतिशत वृद्धि बतानी है। रानू का वजन बढ़ रहा है 20%, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी बच्चों। जब 20% बढ़ेगी तो 120 बढ़ेगी, तो 120 बटे 100, 100 से 400 कैंसिल करेंगे, 4 आ जाएगा और 12 चौक 48। फिलहाल ये जो रानू का वजन हो गया है 20% वृद्धि के बाद, ये हो गया है 480। यहाँ पे आ जाओ, ये 500 था, सॉरी, अब जो दोबारा उसने कहा है वृद्धि 25% की, वो रानू और शिखा दोनों के वजन में कहा है। तो रानू का है 400 और शिखा का है 500, यानी कि दोनों का वजन है 900 और इसमें कर रहा है वो 25% की वृद्धि। तो 125 बटे 100 लगाएंगे और इसको 9 बार ये कैंसिल कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई इसमें हम करा देंगे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई इसमें करा दो, 9 पंजे 45 आ जाएगा, 4 हमारा हासिल का लग जाएगा, 18 और 4 22 आ जाएगा, फिर 2 हासिल लग जाएंगे और ये हमारा 1125 हमें मिला है। ठीक है, यानी कि ये दोनों का है 1125 होगा। अब ये जो दोनों का था ना 400 और 500 मिलाकर 900 था, तो ये दोनों का 1125 होगा। ठीक है, अब इस 1125 में तो बच्चों ये जो 480 है रानू का, अगर ये माइनस में कर दूं तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? वो शिखा का बचेगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो वृद्धि हो गई 480 आया है, पहले तो इसको माइनस कर दो क्योंकि रानू से हमें मतलब नहीं है, उसने शिखा से कहा है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये 5 आ जाएगा और ये यहाँ पे 4 बच जाएगा और ये यहाँ पे 6 बच जाएगा बच्चों। ये आगा 645। किसका आया है? ये शिखा का आया है, क्योंकि हमने रानू का इसमें से माइनस कर दिया, खाली शिखा का बचा है कि कितना आया है अब शिखा का 645 और पहले कितना था शिखा का 500। तो बच्चों कितने की वृद्धि हुई है? ये 500 से 645 होने में कितने की वृद्धि हुई है? इन दोनों में कितना का अंतर है? 145 का अंतर है। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर 145 में जोड़ दूँ तो 645 बन जाएगा बच्चों। तो मुझे क्या करना है कि मुझे वो अंतर लिखना था दोनों का। ठीक है, यानी कि शिखा का जब उसने प्रतिशत वृद्धि पूछा तो शिखा का पहले वाला वजन और आखिर वाला वजन, उन्हीं का अंतर मुझे चाहिए। तो 500 में 645 में 145 का अंतर है, हम यहाँ लिखेंगे 145 अंतर गुना 100 और नीचे लिखे जाएगा, मैंने बताया था आपको कम वाला, यानी कि 500 कम है या 645 कम है? तो 500 कम है, हम नीचे लिख देंगे 500। 100 से 500 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से 145 29 बार कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो इसमें जो वृद्धि आपकी होगी वो होगी 29% की। ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग 1 इसका आंसर दोगे बच्चों। मैं मानता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ भी चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। देखिए, देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। आप सभी को पता है कि अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कि a प्लस 3b और बटे में हम लिख सकते हैं 2a प्लस 4b। बराबर में दिया है उसने 3:5, इसको भी हम बटे में लिख देंगे, जब इधर का हमने बटे में लिखा है 3/5। ठीक है, हमें निकालना है a माइनस बी अनुपात या फिर बटे a प्लस बी।
ठीक है, ये निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ से इसको सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कराओ, 5 की इधर करा दो और 3 की इसमें करा दो। ठीक है, देखो 5 की इन दोनों में कराएंगे तो कितना आएगा 5A और प्लस 5 की फिर 3B में कराएंगे तो आ जाएगा 15B। इधर कराओ बच्चों, 3 की कराएंगे 2A में तो 3 दूनी 6A, फिर प्लस फिर 3 की कराएंगे इस 4B में तो आ जाएगा 12B। ठीक है, ए वाले एक साइड करो, ये 6A है, ये 5A है, इस 5A को इधर लेके आओ, इधर बच जाएगा 6A मतलब 5A घट के खाली A। ठीक है, ये 12B इधर लेके जाओ, फिर ये घट जाएगा इस 15 में से, ये 15 में से माइनस हो जाएगा 15B माइनस 12B, ये बच जाएगा 3B। कितना बच जाएगा 3B। अब एक काम करो, इस B को इसको बटे में भेज दो, B के बटे में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा A/B। इधर कितना बचेगा खाली 3 और बटे में इसके मान लो 1। ठीक है बच्चों, तो A की वैल्यू अब क्या बनी 3 और B की वैल्यू बच्चों क्या बनी 1। बस यहाँ पे पुट करा दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। A की वैल्यू मैंने आपको बताई कि A की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 माइनस B और B की वैल्यू है 1, ये देखो यहाँ पे 1, तो 3 माइनस 1 ऊपर आ गया हमारा 2 बटे, कह रहा है कि इन दोनों का अब जोड़ करना है, यानी कि A और B दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 को इसके कैंसिल करेंगे, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका आ जाएगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर हम इसका लगा देंगे 4 बच्चों, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आयु के क्वेश्चन में भी हम अनुपात का क्वेश्चन एक सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिए पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो 3:1 है। पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो 3:1 है। अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x बच्चों, ये होगा x और ये होगा 3x, यानी कि 3 गुना है पिता पुत्र से आयु। ठीक है, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 147 है। 5 वर्ष पश्चात का मतलब यानी कि बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए उनकी सबसे पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है, यानी कि जो आयु का जो इनकी गुणनफल है 3x और गुना x, जो इनकी गुना है ना दोनों की, वो है 147 कह रहा है, आयु का गुणनफल 147 है। ठीक है, कैंसिल करा दो, कितना आ जाएगा 49। ये होगा x² और x² बराबर 49, यानी कि x की वैल्यू अंडर रूट लग के कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी बच्चों 7। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जब x की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी तो पिता की आयु में निकाल सकता हूँ। देखो 7 यहाँ पे रख देंगे x की जगह, तो 7 या 21, तो पिता की आयु आई 21 वर्ष और पुत्र है x, यानी कि पुत्र की आयु आई 7 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये आई 21 वर्ष और ये आई 7 वर्ष। उसने क्या कहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद, देखो यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की बढ़ेगी ना, ऐसे थोड़ी है कि 5 वर्ष बाद ये 26 का हो जाएगा, ये 7 का ही रहेगा। तो 5 वर्ष बाद दोनों की बढ़ेगी, 5 वर्ष बाद ये 26 का हो जाएगा पिता, अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, और 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 12 का। ठीक है बच्चों, इनका अनुपात निकालना है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और ये 2 से कैंसिल होगा जाएगा 6। तो हम आंसर दे सकते हैं 13:6। इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। आशा करता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन का निशान है आप लोग उसको भी ऑन कर ले, क्योंकि उसको ऑन करते ही आपको ये होगा कि जैसी नई वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक निश्चित राशि को 4 लोगों के बीच, देखिए किस अनुपात में बांट रहा है 3:4:7:8, इस अनुपात में बांटना है। ठीक है, कह रहा है कि यदि D को प्राप्त राशि B, ये तो A हो गया, ये हमारा B, ये C और ये D। कह रहा है कि D को प्राप्त राशि, D को कितनी प्राप्त हो रही है 8x में ले सकता हूँ। B को प्राप्त राशि से B को प्राप्त हो रही है 4, यानी कि 4x ले सकता हूँ। ठीक है, ये 7x हो जाएगा या 3x हो जाएगा।
राशि से 408 रुपये अधिक है। मैंने आपको क्या बताया था, या तो चाहे तो अधिक कहे या कम कहे, आपको क्या करना है, जिन दो के बारे में बात करी है डी के और बी के बारे में, ज़्यादा में से कम माइनस कर दो। 8x में थे 4x माइनस कर दो, ये 4x ही बचेगा और बराबर में वो रख दो जो वो कह रहा है। कितना कह रहा है, 408। चाहे वो अधिक कहे और चाहे वो कम कहे, सिर्फ आपको ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है और जितना ज़्यादा वो कम कह रहा है वो हमें रख देना है बराबर में। ये ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ। 4 से इसको कर दो कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से प्राप्त हो चुकी है कितनी, 102। अब बात आती है, वो पूछ रहा है क्या, देखिए वो कह रहा है तो c और d को प्राप्त कुल राशि कितनी है। c को देखो, c कितना है 7x प्लस d को प्राप्त कुल राशि d कितना है 8x, तो ये कुल मिला कर होगा 15x। ये कह रहा है कि ये राशि कितनी है टोटल कुल मिला कर, तो 15 गुना x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ये कितनी थी 102, यहाँ पे पुट करा दो बस 102, बस मल्टीप्लाई कर दो इसके, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, यानी कि 1530 हमारा जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार सोल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल भी एक क्वेश्चन करा के टाइम वेस्ट ना हो, तुरंत हम अगले क्वेश्चन पे पहुँचे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे और उनका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना रहे, ठीक है। चलिए, और कंप्लीट कोर्स हम कराते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप लोग बने रहे लास्ट तक वीडियो में और एक एक क्वेश्चन का आनंद लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, हमें निकालना है m अनुपात n अनुपात p का अनुपात, जबकि दे रहा है 12m बराबर 18n बराबर 21p, ठीक है। डायरेक्टली यही मैं आपको बताऊँ, चलिए लिख दे रहा हूँ एक बार, 12m 18n और अनुपात में दिया है 21p। सबसे पहले तो 3 से सारे के सारे हो रहे हैं डिवाइड, इनको छोटा कर लो। देखिए 3 से काट के ये आ जाएगा 4m, 3 से काट के ये आ जाएगा 6n और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 21 7p, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए ये अनुपात नहीं है दिए, ये बराबर दे रखा है, इसने गलती से अनुपात लग गया, ये इक्वल है, ठीक है। जब 3 इक्वल होंगे तो हम बराबर में के ले सकते हैं या नहीं ले सकते, के ले सकते हैं नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो सर। अगर 3 बराबर में दी हुई है संख्या तो बराबर में आप के ले सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है m अनुपात n अनुपात p, ठीक है। तो अलग अलग सब के बराबर के ले लो अलग अलग, यानी कि 4m बराबर के लोगे, कितना होगा 4m बराबर के, और m की वैल्यू आ जाएगी 4 चले जाएगा के बटे में, यानी कि m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है k बटे 4, कितनी आई है k बटे 4, ठीक है। अब m की तो चाहिए थी मुझे, m की जगह मुझे क्या रख दिया यहाँ पे k बटे 4, ठीक है। तक ऐसे ही वैल्यू आ गई निकल के n की, k बटे 6 आ जाएगा, ये 6 चले जाएगा बटे में। ऐसे ही 7p बराबर हम k लेंगे तो 7 चले जाएगा बटे में, यानी कि यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी निकल के हो जाएगी k बटे 7, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब यहाँ पे पुट करा दो m अनुपात n अनुपात p, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आई है k बटे 4, फिर अनुपात n की कितनी आई है k बटे 6, फिर अनुपात p की कितनी आई है k बटे 7। बस कुछ नहीं करना है, k से k कैंसिल, सभी तीनों के तीनों, ठीक है। क्योंकि ये सही अनुपात नहीं है ना अभी, इसको पहले हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पहले इसके सही कर लो और वही आंसर निकल के आ जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है 1 बच रहा है खाली। अगर बटे का अनुपात होता है तो हम क्या करते हैं, सभी का लहजा लेते हैं और लहजा लेकर सभी में मल्टीप्लाई करा देते हैं उसी संख्या से, ठीक है। तो 7 का 6 का और 4 का आप लोग क्या ले लोगे, लेस है, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा इनका 84, तो 84 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। इसमें भी 84 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 84 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 84 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 21 चौक 84 हो, 4 से कैंसिल हो जाएगा ना 84 फिर, और 6 से फिर 84 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 से 84 फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा ये 6 ही कम हमारा 6 2 और 6 चौक 24 14, और 7 से ये 84 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 से तो 84, तो 21 अनुपात 14 अनुपात 12 ऑप्शन नंबर हमारा 3rd बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार के अनुपात भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चाहे
और कॉफ़ी वाला ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हमने सोल्व करना है। चाय और कॉफ़ी के मूल्यों का अनुपात दिया है 3:5। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये मूल्य है 3:5। मान लो कि 3 रुपये और 5 रुपये की दो प्रकार की ये चाय है मेरे पास और ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी है 5 रुपये और चाय है 3 रुपये, ये मूल्य है, ठीक है। और एक परिवार की जो खपत है बच्चों, देखना आप, ये खपत का मतलब मात्रा का मतलब इसे चाहिए 5 और इसे चाहिए 7 कॉफ़ी, ठीक है। कह रहा है कि चाय और कॉफ़ी पर व्यय का अनुपात कितना है। बस सीधी सी बात है, व्यय का मतलब वो कितने पैसे वेस्ट कर रहे हैं चाय पे और कॉफ़ी पे, ठीक है। इसे 5 चाहिए चाय और एक चाय 3 रुपये की है, तो 5 या 15, यानी कि ये 15 रुपये तो कर रहा है चाय पे। वो अनुपात ही पूछ रहा है दोनों का। अब कॉफ़ी का पूछ रहा है, कॉफ़ी पे देखो इसे चाहिए 7 कॉफ़ी और ये कॉफ़ी 5 रुपये की है, तो 7 पंजे 35, तो 35 रुपये की ये कर रहा है कॉफ़ी खर्च, ठीक है। ये अनुपात सही करके लिख लो क्योंकि इसमें कटिंग हो रही है अभी। देखो ये 5 से कैंसिल हो रहा है 3 और ये 5 से कैंसिल हो रहा है 7, तो इसका जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3:7, यानी कि इस अनुपात में वो उस पर चाय और कॉफ़ी पे पैसे व्यय कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग सेकंड देख पा रहे हो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, सारे क्वेश्चन हमारे फिनिश हो चुके हैं। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। लगभग 10 क्वेश्चन हमने ये किए हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करे हैं। लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। साथ ही साथ अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए और हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो बच्चों चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है उसको ऑन कर ले। उससे ये आपको लाभ होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालता हूँ तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाती है बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।